अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई आज हम निकले हैं रियाद मेट्रो स्टेशन देखने। भाई रियाद में बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी है कि रियाद का ये वाला मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, ये वाला मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तो हम आज जा रहे हैं एक सबसे यूनिक मेट्रो स्टेशन देखने, क्योंकि हमारे पास कार है, मेट्रोस ट्रैवल नहीं करते हैं। तो हम मेट्रो में सिर्फ इसी तरह ही ट्रैवल कर सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ देखनी है, कोई स्पेशल बना हुआ है, कुछ जगह कोई स्पेशल चीज़ है, तो हम उसी के लिए ही मेट्रो ट्रैवल कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ हम गाड़ी में हर जगह जा चले जाते हैं। तो अभी हम मुरूज स्टेशन से बैठेंगे, यहाँ से हम एक लेंगे ब्लू ट्रेन। इस वाले स्टेशन पे सिर्फ एक ब्लू लाइन ही आती है, तो हम ब्लू लाइन लेके जाएंगे दूसरे स्टेशन पे जिसका नाम है कसर अल हुक्म। अच्छा, मुरूज स्टेशन पे हमेशा सन्नाटा ही रहता है। यहाँ से हमने अपना कार रिचार्ज करना था। हम हमेशा वन टाइम का रिचार्ज करते हैं क्योंकि यूज़ तो हमें करना ही नहीं होता है। बाकी सन्नाटा आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही बच्चा सिर्फ अपना स्टॉलर लेके इधर से उधर घूमने में लगा हुआ था। उसको स्टॉल में बैठना नहीं होता, स्टॉलर चलानी होती है। कार्ड रिचार्ज हो गए थे, तो बस अब स्कैन करके हमें अंदर जाना है। एज़ यूजुअल यहाँ पे स्कैन बड़ी मुश्किल से होता है। फर्स्ट टाइम ही प्रॉब्लम हो जाती है कि स्कैन नहीं हो पा रहा। बड़ी मुश्किल से एक जल्दी से स्कैन हुआ, इसको निकाला। भाई तुम पहले निकलो, फिर मैं आ जाऊँगी, इससे पहले कि गेट बंद हो जाए। यहाँ पे पूरे मैप लगा हुआ है कहाँ से कहाँ रूट जाएगा उसका। और हमने अब जो एलिवेटर्स और एक्सेलरेटर्स लेना स्टार्ट की है ना, आप पूरी वीडियो में सिर्फ काउंट कीजिएगा हमने कितनी एलिवेटर्स और कितने एक्सेलरेटर्स चेंज किए हैं। स्टेशन बिल्कुल खाली था, थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आ गई थी। अच्छा, हर 5 मिनट में यहाँ पे एक ट्रेन आ जाती है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। ट्रेन में वैसे तो रश नहीं था, लेकिन सीट्स ऑलमोस्ट फुल थी सारी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने की। तो आपको हमेशा खड़े होकर ही ट्रैवल करना होता है। एज़ यूजुअल डोर क्लोज हो चुके हैं। और ये जो ब्लू लाइन है, इसकी एक और चीज़ मैं बता दूं कि पूरी अंडरग्राउंड है। ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं चलती है, सिर्फ KFD की तरफ जो जाती है वहाँ ऊपर जाती है। अदरवाइज़ पूरी ओलैया रोड पर ये अंडरग्राउंड ही चलती है। स्टेशन टू स्टेशन चेंज होते रहे। तो एक लेडी ने मुझे अपनी जगह दी कि वो जा रही थी, स्टेशन से उतर गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा आप बेबी के साथ हो, आप बैठ जाओ। क्योंकि अजलान पता नहीं कि थोड़ा डर रहा था, तो इतनी स्पीड में चल रही थी ट्रेन, तो उससे थोड़ा सा अजलान डर रहा था कि थोड़ी सी शेकी हो जाती है और एक प्रेशर आता है ना आपके ऊपर, तो उससे बच्चों को थोड़ा सा पता नहीं क्या फ़ील हो रहा होगा। खैर वो मेरे चिपक के बैठा हुआ था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। ये बहुत अच्छी बात थी कि ट्रेन में इधर उधर नहीं भाग रहा। एंड सबसे इजी वे कि आपको यहाँ पे पूरी लाइन लिखी हुई है कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी, तो आप आराम से अपने स्टेशन पे उतर सकते हैं। यहाँ हमने अपना इरादा चेंज कर दिया और बीच रास्ते में ही हम उतर गए ट्रेन से। मीन्स कि अभी हमारी डेस्टिनेशन नहीं आई थी, कसर अल हुक्म स्टेशन नहीं आया, तो हम दूसरे ही स्टेशन पर उतर गए थे। वाई? क्योंकि यहाँ पर रियाद लाइब्रेरी पार्क, एक्चुअली वो लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे, उस पार्क के सामने लाइब्रेरी बनी हुई है बहुत बड़ी, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आने वाली हैं। अब हमने दोबारा एक्सेलरेटर एलिवेटर्स लिए हैं। मैंने बहुत सारी तो यहाँ पे कट ऑफ कर दी हैं क्योंकि हम थक गए थे एक्सेलरेटर लेके। ये है मेन ओलैया रोड, ये रियाद की सबसे स्पेशल रोड है। अच्छा, हम पार्क की तरफ जा रहे थे क्योंकि थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा, तो हमें बीच में नज़र आ गया डंकिन, हमारा फेवरेट कैफ़े। और यहाँ से कॉफ़ी ना लें ऐसा हो नहीं सकता, तो बस जल्दी से डंकिन में गए थे, कॉफ़ी लेनी थी। यहाँ हमें कॉफ़ी मिल चुकी है। ऑब्वियसली यहाँ पे शुगर तो आपको खुद डालनी पड़ती है, तो हम यहाँ पे शुगर डाल के तो पार्सल भी ले लेते, क्योंकि एट अ टाइम आप टेस्ट नहीं कर सकते कि ज़्यादा है या कम। और इस बच्चे को लालच दे के हमने स्टॉलर में फ़िक्स किया हुआ था, क्योंकि हमारी गोद टूट चुकी थी, स्पेशली मेरी गोद टूट चुकी थी इसको गोद में ले के चलने में। फाइनली हम पार्क के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो ये बसेस खड़ी हुई हैं, ये टूर बसेस होती हैं, ये आपको पूरे रियाद की टूर करवाती हैं। और बाकी सारे पार्क आप देख सकते हैं कि सो मनी पीपल्स। और यहाँ पे बच्चे जो ये बाइक्स चला रहे हैं, यहाँ पे ये रेंट पे भी मिलती हैं और बहुत सारे बच्चों की अपनी बाइक्स होती है। छोटे छोटे से स्टॉल्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कॉफ़ी, चाय और गावास टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, और छोटे मोटे स्नैक्स भी होते हैं इनके पास। और पार्क बहुत फुल था वीकेंड पे भी, यहाँ पे हर जगह आपको रश मिलता है। एक और यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था छोटा सा, और सामने बच्चों के लिए जंपिंग कैसल्स, टेम्पोलिन, इस टाइप की चीज़ें बनी हुई हैं कि बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी चार्ज है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। हर जगह आपको बच्चे और बड़े इन्जॉय करते हुए नज़र आते रहेंगे। और भाई यहाँ पर आ गई थी पुलिस, जिस पर लिखा हुआ था पावर। अब बच्चे एक और आ गया। अच्छा, मज़लान को यहाँ पे नहीं छोड़ पा रहे थे क्योंकि इतने ज़्यादा एक के बाद एक आपको यहाँ पे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं बच्चों की। अज़लान को भी इतना सेंस नहीं है कि किससे बचना है किससे नहीं, तो हमने उसको पार्क में रखा थोड़ी देर और उसके बाद हम चल दिए थे। अब मैंने यहाँ से ले लिया था पॉपकॉर्न, क्योंकि अज़लान पॉपकॉर्न थोड़े शौक से खा लेता है। और ये देखें स्टॉलर में नहीं बैठ रहा है, उसको तलम्बर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बाइक सीखी हुई थी जो रेंट पे मिल जाती है।
यहाँ से अब हमें दोबारा वॉक करके जाना होगा स्टेशन पे। अगर आप मेट्रो यूज़ करते हैं तो आपको वॉक लाजमी बहुत करनी पड़ेगी। एक ओवरऑल व्यू दिखाती हूँ आपको उलैया रोड का। और यहाँ पे एक स्पेशलिटी ये है कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं सबसे ज़्यादा जो अच्छे हाइप वाले सेलिब्रेशंस होती है वो इन्हीं रोड्स पे होती हैं और इन्हीं रोड्स पे आपको ज़्यादा पुलिस नज़र आती है। खैर हम स्टेशन पे पहुँच चुके थे, कार्ड स्कैन किया, ट्रेन के पास आए और उस बच्चे को स्टॉलर में बिठाने के लिए जो लालच लिया था ना मैंने, वो कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको पॉपकॉर्न पकड़ा के इसको स्टॉलर में बिठाया और हमारी ट्रेन आई जो कि बहुत ही ज़्यादा फुल थी। हमें उसमें जल्दी से बैठना था क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें वो ट्रेन बंद हो जाती है। और हम अब फाइनली पहुंच चुके हैं उस स्टेशन पे जहां हमें आना था। और यहाँ रश देख सकते हैं आप, क्योंकि मोस्टली स्टेशन जो है वो पिकनिक पॉइंट्स बने हुए हैं। जो एक अच्छे खूबसूरत स्टेशन बनाए उन्होंने, वहाँ पे ऑलमोस्ट सब देखने ही आ रहे हैं जैसे कि हम आए हैं सिर्फ देखने के लिए। तो ऊपर से मैं ये व्यू दिखा रही थी, अब आपको उसके करीब जाने के लिए दिखाना है। तो हम इतने एक्सीलरेटर एलिवेटर्स यूज़ कर चुके थे कि हम रास्ता ही खो गए थे। माशाल्लाह ये स्टेशन इतना बड़ा बना हुआ था कि हम ऊपर आए और हमने देखा कि यहाँ पे एक और कुछ स्टेटमेंट रखा हुआ था। ये मुझे लग रहा था कि चाँद को उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्या करने की कोशिश की, लेकिन लग बहुत अच्छा रहा था। तो वीडियो बनानी तो बनती थी ना, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई और कोशिश भी करती रही कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है या जो बना हुआ है कुछ डिस्क्लोज कर सकूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी। आप लोगों को पता चले तो कमेंट्स में बताइएगा। और ये है भाई पूरा स्टेशन, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर। फिर यहाँ से हमने एक जो स्वीपर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनसे पूछा कि हम वो गार्डन तक कैसे पहुँचेंगे। तो उन्होंने बोला आप एलिवेटर लिए और नीचे चले जाए। हम नीचे पहुँचे तो हम दोबारा उसी गेट पे आ गए थे। फिर हमने एक्सीलरेटर लिया, फिर हम ऊपर गए और इस तरह से हम घूमते घुमाते फाइनली इस जगह पे पहुँच गए थे। अभी भी देख रहे हैं हमसे कितना दूर है, क्योंकि अभी टर्न करके हमें वॉक करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से एंट्री गेट हमें मिली इसकी। फाइनली हम उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ हमें आना था। एक्चुअली यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने यहाँ पे ओरिजिनल प्लांट्स को लगाया हुआ है। और ये पूरे जितने भी प्लांट्स की ग्रीनरी नज़र आ रही है ना, ये सब ओरिजिनल हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है सहरा में हरियाली, कि यहाँ पे सऊदी अरब सबको ही पता है कि रेगिस्तान है, लेकिन रेगिस्तान में उन्होंने कितनी ज़्यादा ग्रीनरी की हुई है कि हर एक प्लांट ओरिजिनल लगाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं। और ये मनी प्लांट्स की तो उन्होंने वॉल्स बनाई हुई हैं। और ये अच्छा सिर्फ एक फ्लोर नहीं बनाया था, 3 फ्लोर्स बने हुए थे। आप ऊपर चढ़े नीचे चलें, हर जगह से अपनी व्यूज़ लें, पिक्चर्स लें। यहाँ पे एक समझिए कि पिक्चर पॉइंट बन सकता है कि यहाँ पे आप बहुत अच्छी खूबसूरत पिक्चर्स ले सकते हैं। लाइटिंग इतनी अच्छी की हुई थी कि हर एक प्लांट खिल के नज़र आ रहा था। मैंने सारे क्लोज़अप भी लिए, दूर से भी लिए, क्योंकि आई लव ग्रीनरी। जिसको ग्रीनरी पसंद है ना, जिसको प्लांट्स पसंद है ना, वो मेरी फीलिंग्स को अभी समझ सकता है कि मुझे कितने अच्छा लग रहा था यहाँ पे और कितना मज़ा आ रहा था कि हर जगह आपको अपने पसंद की चीज़ नज़र आ रही है जहाँ आप देखेंगे। और मनी प्लांट तो वाकई सबसे अच्छा लगता है। मुझे अभी बहुत लगी हुई है कि मुझे मनी प्लांट अपने घर में लेना है। बस यहाँ से थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाते ना तो इसने तोड़ा नहीं। अजलान साहब मेरा बाहर इंतज़ार ही कर रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी ऑब्वियसली। और फिर अब हम दोबारा आ गए हैं नीचे की साइड पे, क्योंकि इस स्टेशन की एक और स्पेशलिटी है कि ये बाहर से इसका आउटलुक भी बहुत डिफरेंट बना हुआ है। तो ऑब्वियसली वो आउटलुक भी हमें देखना था। बीच का ये पूरा मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे किस तरह का सी व्यू था। मोस्टली लोग सिर्फ ये गार्डन ही देखने आए हुए थे, कोई ऐसा ख़ास ट्रैवल वाला यहाँ पे नज़र नहीं आया था। अगेन एक्सेलरेटर, एलिवेटर्स, ये वो प्लान ढमाका करते हुए हम आ चुके हैं गेट पे। तो यहाँ से आपको स्कैन करके ही बाहर निकलना पड़ता है। और जब हम बाहर आएँ तो यहाँ से पूरा व्यू देखें आप। इस स्टेशन को बाहर से एक बाउल के शेप दिया हुआ है, अब अंदर से किस तरह से बनाया, क्या किया, और टू मच गुड लग रहा था। अब भाई जब दिन में इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो कितनी आंखों में चुभेगी ना, बस मुझे ये ख्याल आ रहा था। हम तो रात में आए हुए थे, बाहर इतना सन्नाटा था और अंदर उतना ही ज़्यादा रश था। ये बेंच खाली थी, सोचा बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, चल चल के थक गए थे, लेकिन ये बच्चा टिक ही नहीं रहा था, बस इसको भागना है भागना है भागना है। उसके बाद मैं बैठी हूँ, जो अजलान ने थोड़े से पॉपकॉर्न छोड़े थे वो, और सोडा इंजॉय कर रही थी। और अजलान को हवाले किया था उसके फादर के कि भैया आप वालिद साहब अब आप संभालें इसको, क्योंकि ये देखिए कितनी दूर दूर भाग के जा रहा था। उसको खुला मैदान मिल गया तो बस ये तो दीवाना हो चुका था कि मैं अब भागूंगा। और जिसको स्लोप वाली चीज़ें ना बहुत पसंद है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्लोप बना हुआ है, तो ये स्लोप पे इतना भागा है कि अब ये भी थक गया। तो हम इसको देख देख के थक गए थे कि अब हमने कहा अब चलते हैं, बस बहुत हो गई है। एक और अब स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ स्टेशन की, कि इस तरफ देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइट्स लगी हुई है और दूसरी तरफ लगी हुई है ब्लू लाइट्स। हमें ब्लू लाइन ट्रैवल करना था, तो मुझे इस टाइम पता चला कि अच्छा जी ये लाइट्स इसलिए रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस साइड से अगर आप एक्सीलेटर यूज़ करेंगे तो आप ब्लू लाइन के एरिया में नीचे जाएंगे, और अगर आप दूसरी साइड की यूज़ करेंगे तो वो आप ऑरेंज लाइन की तरफ जाएंगे। मैंने जब एंटर किया था जब ये लाइट्स को मैं नहीं समझी थी, लेकिन जब हम वापस जाने लगे, ऑब्वियसली हमें ब्लू लाइन लेनी थी, तो हमने गार्ड से पूछा कि हमें किस तरफ से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें जब
जब इशारा किया तब समझ में आया कि ये लाइट्स क्यों लगाई हैं इस तरह की। खैर ट्रेन बहुत ही फुल थी ऑब्वियसली, स्टेशन पे आपने रश भी देखा था, उस रश में से बहुत धक्कम-मुक्की करके हम अंदर घुस ही गए थे। किसी तरह हमने जगह बना ली थी और फिर एक और लेडी को मुझ पे रहम आया, उन्होंने मुझे बच्चे के साथ देख के सीट दी और ये बच्चा सो गया। तो ये बहुत सुकून था कि ये सो गया, तो हमने आराम से अपना ट्रैवल कंप्लीट किया। अब हाथ में दर्द हो गया था, उसको बेचारे को उसी स्ट्रॉलर पे एडजस्ट करवाया जैसे तैसे करके, बस जल्दी से हमें जाना था गाड़ी में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हुआ ये कि हमारा कार्ड हो चुका था एक्सपायर, क्योंकि आपका जो एक चार्ज होता है मीन्स अगर 4 रियाल है तो आपको वो 2 घंटे ही चलेंगे और हमें 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। खैर हमने काउंटर पे बात की तो उन्होंने कहा आप डायरेक्ट मोबाइल से स्कैन करके आप चार्ज कर लें, आपको कार्ड को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिसके पास कार्ड नहीं है वो डायरेक्ट अपना जो एटीएम कार्ड है उससे भी स्कैन कर सकता है। हमें ये आइडिया था कि 2 घंटे का हम एग्ज़िट भी कर लेंगे तो हमारा एग्ज़िट हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे अगर एक्सटेंड हो गए तो आप एग्ज़िट भी नहीं कर सकते, एंट्री तो दूर की ही बात है। खैर ये था हमारा छोटा सा स्टेशन टूर। अब नेक्स्ट किस स्टेशन पे जाएंगे वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।